नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से करीब 10 साल पहले एक महान पुरुष राजीव दीक्षित जी देश के लिए और स्वदेशी के लिए लड़ते-लड़ते इस दुनिया से चले गए, या कहें कि उनकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी को अपनाने की बात किया करते थे। और आज ऐसा ही कुछ मोदी जी ने कर दिया है। अब ये विदेशी कंपनियां क्या करेंगी कुछ नहीं पता, मगर मोदी जी का साथ देने के लिए अब खुद मैदान में अमित शाह कूद पड़े हैं। इसीलिए गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीन पर लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग कर सकेंगे। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स यानी भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी और 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। तीसरे ट्वीट में देश की जनता से अपील करते हुए अमित शाह ने कहा है कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों यानी स्वदेशी का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है और फिर तब भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना मोदी जी ने देखा है वो भी साकार करना बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में जब से देश ये कम से कम आज़ाद हुआ है तब से, उससे पुरानी तो बातें छोड़ दीजिए, उससे पहले तो देश स्वदेशी ही अपनाया करता था, मगर जब से आज़ाद हुआ है इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि इस देश को लगने लगा कि हम तो खुद कर ही नहीं सकते, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम जो कुछ बनाते हैं वो निम्नतर स्तर का होता है। यानी कि इस देश में खादी का खूब अच्छा खासा उत्पादन हुआ करता था, मगर कभी भी उसको एंडोर्स नहीं किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब से खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कहा, जब से खुद उन्होंने खादी की जैकेट्स पहनकर लोगों को दिखाया, तब से लोगों में खादी के प्रति एक अलग ही विचारधारा बन गई। आज हर कोई मोदी जैकेट पहने घूमता फिरता है, फैशन समझता है। वहीं जबकि इस खादी को पहले गरीब लोगों की पहचान माना जाता था। इसका मतलब ये है कि इस देश में क्षमता है, सामर्थ्य है अपनी ही चीज़ों को बढ़ाकर देश में और दुनिया में एक ब्रांड बनाकर बेचने की, मगर कांग्रेसियों ने कभी ऐसा कोई इच्छा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया कि वो अपनी देश की बनी हुई किसी चीज़ को बेहतर बता सके। तभी तो आज तक आप देख लीजिए, इस देश में डाबर था और न जाने कितने बड़े बड़े नाम थे, ब्रांड थे, जिनको कभी इस देश से बाहर जाने की कोशिश नहीं करने दी गई। केवल इस देश में बड़े बड़े जो पेप्सिको और मैं बड़े नाम अगर आप ले लो तो इन सबको बेहतरीन और अच्छा बताकर बेचा गया। यहाँ तक कि इस समय आपको अगर मैं सच्चाई बताऊं तो इस समय देश के अंदर फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, अगर आप किसी बड़ी से बड़ी महंगी शर्ट की बात करें, अगर आप एग्जांपल लें लुई फिलिप, तो लुई फिलिप नाम आपको लगेगा कि ये विदेशी नाम है, मगर इस विदेशी कंपनी को भी आदित्य बिरला खरीद चुका है। पीटर इंग्लैंड का नाम लीजिए, आप इसके अलावा किसी भी बड़े से बड़े फैब्रिक या टेक्सटाइल ब्रांड का नाम ले लीजिए या क्लोथिंग ब्रांड का नाम ले लीजिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स स्वदेश यानी कि भारत की कंपनियों द्वारा खरीदे जा चुके हैं। टाटा ने लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी को खरीदकर स्वदेशी बना दिया है। यानी कि भारत की क्षमता है, लेकिन कभी इसको यहाँ की जनता को बताया नहीं गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हनुमान जी की शक्ति भी उनको जब बता दी जाती थी तब वो उसका प्रयोग कर पाते थे। आज मोदी जी ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है, जिसके चलते इस श्री हनुमान रूपी जनता की जो ताकत है आज उसे पता चल गई है। अब आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी
कांग्रेसियों ने क्या गेम खेलने शुरू कर दिए आपको बताता हूँ। मोदी जी के इस ऐलान के बाद कांग्रेसी जो लोग हैं वो अपने आप को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें नेहरू की तरह विदेशी साबुन जो है नहाने के लिए नहीं मिलेगी, विदेशी शराब पीने के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और लॉकडाउन के कारण नीचे जाती अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया और साथ ही साथ स्वदेशी को अपनाने के लिए कहा कि लोकल और वोकल का कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी लोकल ब्रांड को वोकल यानी वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट कीजिए। अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिक गई हैं, क्योंकि आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री देश के सामने इस राहत पैकेज का ब्लूप्रिंट रखेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत का पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि कल पीएम ने हेडलाइन और सादा पेपर दिया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि असली आर्थिक पैकेज तो अप्रैल 2020 है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 20 यानी कि 20 और 2020 का राहत पैकेज दिया है, यानी 20 लाख करोड़ और 2020 यानी 2020 का राहत पैकेज दिया है, जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार के पास नकदी प्रवाह केवल 4 लाख करोड़ का है। यानी कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि देश के पास जो नकदी प्रवाह है यानी कैश फ्लो जो है वो केवल 4 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि मोदी जी जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है सच्चाई वो बता देता हूँ। बाकी आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का नकदी प्रवाह मार्केट में डाला हुआ है। सरकार के पास 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज है, 1 लाख करोड़ गारंटी फीस है। वास्तविक वित्तीय पैकेज लगभग 4 यानी कि 4 लाख करोड़ 2020 है। ये सब कहना है इन कांग्रेसियों का। अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की तरह ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि कल रात प्रधानमंत्री ने वही किया जो उनके लिए सबसे अच्छा है, अधिकतम पैकेजिंग, न्यूनतम अर्थ। यह क्लासिक नमो का मामला था, नो एक्शन मैसेजिंग ओनली। इससे पहले पी चिदम्बरम ने बुधवार को ट्वीट में कहा था कि कल पीएम ने हमें एक हेडलाइन और एक खाली पेज दिया। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी खाली थी। आज हम उस खाली पन्ने को भरने के लिए वित्त मंत्री की तरफ से देख रहे हैं। हम ध्यान से हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे जो सरकार वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में डालेगी, जिसका मतलब साफ है कि अंग्रेजियों का आज भी यही मानना है कि भारतीय जो है ये जो कांग्रेसी हैं इनका यही मानना है कि सरकार जो है भारत के ऊपर यानी भारतवासियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकती। अगर वो कुछ करना चाहती है तो ये जो कांग्रेसी हैं ये जनता को बरगलाकर उनका मूर्ख बनाकर केवल और केवल जनता को यही भ्रम में डाले रहेंगे कि नहीं सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और जब सरकार आपको कोई किसी तरह का समर्थन नहीं दे सकती तो हिंदुस्तानियों तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो कुछ अपने दम पर कर ही नहीं सकते। ऐसा मानना और कहना है इन कांग्रेसियों का। और आज भी ये लोग यही मानते हैं कि भारतीय अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी का स्वदेशी का जो सपना है वो बेकार है, इसे बिल्कुल भी आप अपनाएं नहीं। ये सब कहना चाहते हैं ये कांग्रेसी। तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि ये जो कांग्रेसी हैं ये जो कह रहे हैं क्या ये सच है? क्या वाकई देश में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर स्वदेशी को इतना अच्छे से एंडोर्स करके आगे बढ़कर आ सके? क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो पतंजलि आयुर्वेद जैसा एक प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि बाबा रामदेव ने पतंजलि का इतना बड़ा एक अपने आप को ब्रांड बनाया पिछले 10 से 12 सालों में कि आज पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट की डिमांड करती है। यानी कि आज आप देख लीजिए कि शायद पतंजलि का इतना प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड आ चुकी है। ये समझ जानने के बाद ये चीज़ निश्चित हो जाती है कि अगर देश में लोग चाहें तो स्वदेशी को एक छोटे से बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। आप आज किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए देश में यानी भारत में, वो उसकी जगह पर भारत के अपने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर आप देखें तो भारत में ही न जाने ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जिनको दुनिया पसंद करती है। आपने अगर एक शू का नाम सुना हो रेड चीफ, ये एक ऐसा ब्रांड है
जो भारत का अपना ब्रांड है और पूरी दुनिया इसको खरीदती है। आपने एक्शन और स्पार्क्स का तो नाम सुना ही होगा। इस प्रकार से एडिडास और रीबॉक जैसे बड़े ब्रांड्स को धता बताने वाले ये ब्रांड्स पूरी दुनिया में अपना डंका बचा चुके हैं। तो हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात पर आपका क्या नज़रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।